दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जो वकीलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आम इंसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज बात कर रहे हैं हम 156(3) CRPC जो पहले होता था और अब 175 BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पहले ये 156(3) क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का होता था। ये बड़ा पॉपुलर है और आम भाषा में भी इसका इस्तेमाल होता था। अब ये 175 हो गया है। तो 156(3) में होता ये था कि जैसे पुलिस ने किसी की कोई FIR दर्ज नहीं की, उसने SP को लिखा, SP या DCP ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, तो वो कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट में जाके कोर्ट को पावर है कि वो आदेश करे पुलिस को कि FIR दर्ज करे और उसकी इन्वेस्टिगेशन करे। मोटे तौर पे ये है 156(3). तो आज अब हम इसकी डिटेल में बात करेंगे क्योंकि जो नया कानून है उसमें काफ़ी कुछ इसमें बदलाव हुआ है, तो उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात कि 156 जो है सेक्शन, उसका पार्ट 1 जो अब हो गया है 175(1) BNSS का, उसमें ये है कि जो SP है, DCP है, वो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर सकता है। उसके पास कोई कंप्लेंट आती है, वो आगे उसके ऑर्डर कर सकता है कि भाई इसको इन्वेस्टिगेट करो। अब ये तो सारा वैसे ही है, बस एक इसमें बदलाव है और वो बदलाव ये है कि अब 175(1) में जो SP हैं उनको ये भी देखना होगा कि जो ऑफेंस है उसकी ग्रेविटी कितनी है, मतलब जो सेंसिटिविटी है कि भाई ये कितना सेंसिटिव है ये मैटर, उसको देखते हुए वो खुद भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं या अपने जो मातहत हैं DSP जो इंस्पेक्टर से ऊपर होते हैं, थाना अध्यक्ष से ऊपर होते हैं, उनको भी आदेश दे सकते हैं। तो इसमें जो नया कानून है उसमें बस इतना बदलाव है कि अब ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस देख के ये सब कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 156(3) यानी कि जो अब नए नियम में 175(3) है। इसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है? तो ज़्यादातर चीज़ें वही हैं जो पहले थी। अब पहले 190 CRPC में पावर थी मजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करने की। अब बिल्कुल 190 CRPC की जगह 210 BNSS हो गया है, तो इसमें तो कोई ऐसा बदलाव नहीं है। पर इसमें एक सेक्शन ऐड हुआ है जो पहले नहीं था, वो है 175(4). पहले केवल 156(3) के 3 पार्ट थे, 1, 2 और 3। अब ये जो चौथा ऐड किया गया है ये इसमें नया एडिशन है, ये इसमें पहले था नहीं। इसमें क्या है कि जो पब्लिक सर्वेंट है, जो सरकारी मुलाजिम है, अगर उसके खिलाफ शिकायत है तो वो मजिस्ट्रेट उसके खिलाफ भी आदेश कर सकता है FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन उसके खिलाफ हो। पहले ये पार्ट
इसमें 156(3) में चौथा पार्ट नहीं था, अब 175(4) में। पर इसमें 2 कंडीशंस लगा दी गई हैं। पहली कंडीशन जो लगाई है वो ये है कि ऐसे आदेश करने से पहले मजिस्ट्रेट जो वो अधिकारी है, जो पब्लिक सर्वेंट है, उसका जो सीनियर है उससे रिपोर्ट लेगा कि भाई इसने ऐसे ऐसे किया है, इसमें आप बताइए आप क्या कह रहे हैं, आप अपना बताएं। तो सीनियर बताएगा कि भाई क्या हालात थे, कैसे हुआ, इसको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, अपनी रिकमेंडेशन भी देगा, अपनी बात भी करेगा और फिर उस इंसिडेंट के बारे में सारी बात कहेगा। पहला हिस्सा ये ज़रूरी है। दूसरा हिस्सा इन्वेस्टिगेशन के पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आदेश करने से पहले है कि उस पब्लिक सर्वेंट को भी कोर्ट सुनेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, आप ड्यूटी पे थे और ड्यूटी के दौरान ये बात की है, इसकी शिकायत हमारे पास आई है, आप बताइए आपका क्या पक्ष है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो वो अपनी बात बताएगा, वो पब्लिक सर्वेंट के साथ मैंने ऐसे ऐसे किया है। तो अब मजिस्ट्रेट के पास में 2 फीडबैक हैं दूसरी पार्टी के। एक तो उसके सीनियर अफसर क्या कहते हैं और एक वो खुद क्या कहता है। ये 2 चीज़ें हो गई। और जो उसकी कंप्लेंट है वो तो है ही एफिडेविट के साथ में, जिसमें उसने लिखा कि इसने ये गलत किया, ये गलत किया। और इसके बाद में मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर करेगा कि इसकी एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करनी है, या वो खुद करेंगे या पुलिस को आदेश करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताऊं, ये नया सेक्शन, नया हिस्सा है जो 175(4) के नाम से है। पहले ये 156(3) तक थे, 156(4) नाम का कुछ नहीं था जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थी। अब इसमें एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के आदेश किए हैं मजिस्ट्रेट ने, उसने जो कोर्ट में ट्रायल होगी, प्रोसिक्यूशन, उसके आदेश नहीं है इसे। एक दोस्तों एक सेक्शन होता था पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 197, और वो जो 197 होता था उसमें अगर आप पब्लिक सर्वेंट या जज के खिलाफ कोई आपको ये इस तरह की प्रोसिक्यूशन की है तो उसे पहले परमिशन लेनी पड़ती थी सरकार से, पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब उस 197 सीआरपीसी की जगह जो सेक्शन आया है वो 218 बीएनएसएस आया है। जो बीएनएसएस सेक्शन आया है उसमें बदलाव बस सिर्फ इतना है कि पहले ये परमिशन जो थी सरकार के पास जाती थी और सरकार उस परमिशन को लेकर बैठी रहती थी और मामला लटका रहता था सालों साल। अब इसमें टाइम लिमिट कर दी है नए कानून में। अब जो 218 बीएनएसएस है वो कहता है कि सरकार को या राज्य सरकार को 120 दिन के अंदर अंदर उसको परमिशन देनी है या नहीं देनी है, ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए वो उसको 120 दिन के बाद भी लेकर बैठी रहती है सरकार, तो ये एक्ट कहता है कि ये मान लिया जाएगा उनके जवाब के बगैर कि परमिशन हो गई है। कोई जरूरत नहीं है उनकी परमिशन सरकार की, अगर 120 दिन गुजर जाए और उनकी तरफ से कोई जवाब ना आए। या दूसरा स्पष्टीकरण और मैं देना चाहता हूं,
ये जो परमिशन है जो 218 बीएनएसएस में है या पहले 197 सीआरपीसी की थी, इसमें मैं ये स्पष्ट कर दूं कि कुछ ऐसे ऑफेंस हैं, वो पहले भी थे और अब भी हैं, जिनमें पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ किसी भी तरह की परमिशन की आवश्यकता ही नहीं है। और ये ऑफेंस हैं जो 354 होता था और उसके ABCD और 376 रेप का आदि आदि जो सेक्शन है 509 वगैरह, अब जो उनके कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन से BNS के भारतीय न्याय संहिता के, उनमें परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनको छोड़ के पब्लिक सर्वेंट या जजेस के खिलाफ कोई ऑफेंस है तो उसमें परमिशन की जरूरत है। बाकी इन सेक्शन सेक्सुअल जो ऑफेंस है उसमें कोई भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। तो आज मैंने 156(3) जो अब 175(3) है और चौथा इसका हिस्सा जुड़ गया, और 197 CRPC जो अब 218 है, इसके बारे में जो कुछ नया हुआ है ये आपको बताया। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।